जय हिंद बच्चों, आपके चैनल अपना स्कूल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। इस शीट में प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस मेथड से क्या करेंगे, हम पहले 4 को फैक्टर बनाएंगे। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया। तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके 2 इंटू 2। तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 2। अब इसमें इनमें से हम पेयर में लेंगे, इसके दो पेयर को इसका एक पेयर बन गया 2 का। अब इसमें से एक को लेंगे हम 2 को। तो अंडर रूट 4 बराबर है इक्वल टू 2 आंसर इसका। सिमिलरली 16 है हमारे पास, तो 16 के फैक्टर कैसे बनाएंगे हम। 16 के फैक्टर होते हैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने में 16 आ जाता है, 2 को 2 से, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 16 आ जाता है। इसमें हम सबसे पहले ये वाले पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि हमने नाम क्या है इसका मेथड का, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग करना है हमने। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद के टेबल में, इटसेल्फ के टेबल में खुद के, जहाँ 1 के टेबल में आते हैं, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर के लिए वीडियो आपको आई में टैब में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए हम 16 के फैक्टर 8 इंटू 2 बनाते हैं, तो इसमें क्या है 8 और 2 आप पेयर में ले सकते हैं, क्योंकि 2 अलग चीज़ है 8 अलग चीज़ है, इसकी वैल्यू अलग है। सिमिलरली 4/4 दोनों का पेयर बन सकता है। इस तरह हम लिख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। जहाँ फिर प्राइम नंबर में, अब ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 1 के में आता है और 4 के में आता है। तो प्राइम नंबर में क्या हुआ 2 हुआ, क्योंकि ये 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। तो सबसे छोटे से छोटा हमने वो इसका फैक्टर बनाना है। अब इसको क्या करना है, फैक्टर बनाने के बाद इनको पेयर्स में लेना है। तो 2 एक में से एक 2 आ गया और इसमें से एक 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 आंसर। तो अब हम करेंगे आगे वर्कशीट को। सबसे पहला सम है इसमें प्राइम फैक्टर। अब पहला सम है इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें कुछ सम दिए गए हैं। सबसे पहले सम नंबर फर्स्ट करेंगे, जो कि है 225। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखेंगे। 2 पर जाता नहीं, क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। अब अगर आपने डिविजिबिलिटी के रूल्स देखने हैं, तो आप आई टैब से देख सकते हैं ऊपर दिए गए। तो इसमें सबसे पहले ये 3 पर डिवाइड होगा, क्योंकि इसका जो सम है, इसका जो सम्स है 5 और 2 7 और 2 9 है, जो 3 के सम में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 पे डिवाइड करने पे हमें आया 75। अब अगेन इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आया 25। अब ये जाएगा 5 पे, तो 5 पे गया, फिर 5 गया। फाइनली हमारे पास 255 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पेयर्स में ले लेंगे। एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया। तो अंडर रूट 25 का अंडर स्क्वायर रूट क्या है, इसमें से एक 3 ले लिया और में से एक 5 ले लिया। तो 5 3 जा कितना आता है 15 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 441 का स्क्वायर रूट। इसमें अगेन हम 441 के फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 3 पे, क्योंकि 2 पे जाता नहीं, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है अगर वो 2 के टेबल में आता है तो वो उससे डिविजिबल होता है। तो सबसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 441 का अंडर रूट निकालेंगे। तो इसको 441 को पहले हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 पे डिवाइड करने पे हमें ऑब्टेन हुआ 147। फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास आया 49। अब इसको हम 7 पे जाएगा, ये 7 7 49 होता है। अब 7 पे फिर गया 1 पे गया। अब 441 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 है। अब देखिए 3 1 के टेबल में आते हैं या 3 के टेबल में आता है, 7 1 के टेबल में आता है या 7 के टेबल में आता है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें से हम पेयर्स में लेंगे। 2 3 थे, इसमें से एक पेयर बन के एक बन गया, तो एक 3 आ गया यहाँ पे, और इसमें से एक 7 आ गया। तो अंडर रूट 441 का क्या आया, स्क्वायर रूट 7 3 जा 21 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। 529 को हम डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है कि 23 इंटू 23 529 होता है। तो इसमें से आया 23, फिर 23 से इसको किया तो ये क्लियर हो जाता है। तो 529 के फैक्टर्स क्या हैं 23 इंटू 23,
तो इसका अंडर रूट क्या होगा, पेयर में से एक लेंगे, 23 इसका है आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ सम, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें वैल्यू है 40000। इसको सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 पे डिवाइड करने पे हमें आया 8000। फिर इसको 5 पे करेंगे तो हमारे पास आया 1600, क्योंकि 2 पे तो बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर से करना है। 5 भी एक प्राइम नंबर ही है। 10 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 के टेबल में, 5 के टेबल में और 2 के टेबल में और 1 के टेबल में, मोर देन 2 से ज़्यादा के टेबल में आता है, इसलिए हमने उसको 10 से नहीं करके 5 से किया। 5 के से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है। इसके बाद फिर ये इसकी 0 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 320। अब 320 को फिर हम करेंगे 5 से डिवाइड तो आया 64। अब 64 को 8 से कर सकते हैं, लेकिन 8 कंपोजिट नंबर है, हमने प्राइम नंबर पे करना है, तो 2 से करेंगे तो आया 32। अब उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो आया 16। अब फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आया 8। फिर 2 पे किया आया 4। फिर 2 पे किया आया 2। फिर 2 पे किया आया 1। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो बन गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 3 4 5 6 6 बार 2 हैं। अब देखिए ये इसके फैक्टर्स हैं, मीन इसको मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, लेकिन हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पेयर में से एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर, ये फिफ्थ पेयर। तो हर पेयर में से एक नंबर लेंगे, जैसे 5, ये फिर 5, फिर इसमें से 2, फिर ये एक पेयर बन गया 2, फिर एक 2, तो एक 5 आया, एक 5 आया, एक 2 आया, एक 2 आया और एक 2 और आया, 3 2 आया। देखो 1 2 इस पेयर में से, एक पेयर इसमें से, एक इसमें से। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमें, हमारे पास आ जाता है 5 5 जा 25, 25 को 2 से किया 50, 50 को 2 से किया 100, 100 को 2 से किया 200, इसका आंसर आ जाता है। हमारा नेक्स्ट सम है 7744। इसका फैक्टर बनाएंगे हम पहले। 7744 को सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3872। फिर इसको 2 से डिवाइड किया 1936 आएगा। फिर क्योंकि लास्ट में इसके 6 है जो 2 के सम में आता है, तो इसको फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 968। इसको फिर 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर आया हमें 484। अब फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, तो आया हमारे पास 242। उसके बाद हम इसको फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 121। अब हमें पता ही है इससे वो 11 पे जाएगा जी। 11 पे करने पर 11 आया, क्योंकि 11 11 जा 121 होता है। इसको 11 1 करेंगे 1 आ गया। अब इसके फैक्टर्स क्या बने, 7744 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। तो देखिए इसको पेयर्स में लेंगे हम, एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। तो अंडर रूट 7744 का क्या हुआ, अब इसको अंडर रूट है तो 2 में से एक लेते हैं, तो एक 2 लेंगे, एक पेयर में से ये लेंगे, एक पेयर में से ये 2 आ गया और एक 11 आ गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 11 दूना 22, 22 को 2 से किया 44, 44 को 2 से किया 88 हमारा आंसर है, जो कि स्क्वायर रूट है 7744 का। आगे नेक्स्ट सम है 8281। अब इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 8281 को हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ दीज डिजिट्स का 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसको 7 पे डिवाइड होगा जी। 7 पे डिवाइड करने पे आया, फिर 7 से डिवाइड करेंगे हमें आया 169। अब ये 13 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है 13, एक 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है, तो हमारे पास आया 13। अब फिर 13 को इसके भैया जो 13 जब 1 पे आता है, तो 8281 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। प्राइम मीन्स ये जो 7 है ये 7 के सम टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 13 क्या है, 1 के टेबल में आता है या 13 के टेबल में आता है। कोई भी डिजिट
जो खुद के टेबल में या 1 के टेबल में ही आए उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम नंबर के थ्रू इसके फैक्टर्स बनाने हैं। लास्ट में अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें 13 को 13 से तो 169 आएगा, उसको 7 से करेंगे तो 1183 आएगा, इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सिंबल लगाएंगे अंडर रूट का। अब उसके बाद क्या करें, हम पेयर में से लेंगे, इस पेयर में से 7 ले लिया, इस पेयर में से 13 ले लिया। तो हम जब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया हमारा 91, इसका आंसर है जो कि स्क्वायर रूट है। मीन 91 को 91 से मल्टीप्लाई करने पर 8281 आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो स्क्वायर है, और उसका अगेन दोबारा रिवर्स में जाते हैं उस नंबर को तो कहते हैं उसको स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमें हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 4096 का अंडर रूट निकालना। तो 4096 को हम अंडर रूट निकालने के लिए पहले डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड करने पर आया हमें 2048, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो आया 1024, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आया 512, उसके बाद फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो आया 256, फिर इसको 2 पे डिवाइड करने पे क्योंकि लास्ट डिजिट जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं तो हमारे पास आया 128। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करने पर 128 को आया 64। अब 64 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट इसका 4 है जो कि 2 के टेबल में आता है तो हमारे पास आया 32। 32 को फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 16। 16 को फिर 2 से डिवाइड किया हमारे पास आया 8। 8 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4। 4 को फिर 2 से डिवाइड किया हमारे पास 2 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया हमारे पास आया 1। इस तरह हमारे पास कई सारे 2 आए हैं। तो इस 4096 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार जो 2 आएगा 2। ये इसके साथ ही क्योंकि स्पेस कम तो इसलिए मैंने इधर लिख दिया थोड़ा सा। अब इसके हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंडर रूट लिखेंगे। अब अंडर रूट में क्या होता है कि एक पेयर में से इसके पेयर में से एक लेंगे, एक पेयर एक पेयर एक पेयर, ये इसका पेयर, ये पेयर बन गया, ये पेयर। अब एक पेयर में से एक 2, फिर इस पेयर में से एक 2, फिर इस पेयर में से एक 2, फिर इस पेयर में से एक 2, फिर इसमें से एक 2 आया, फिर इस 2 में से एक 2 आया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो इसका जो आंसर आता है वो 64 है। मीन 64 4094 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका अगेन हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसी वैल्यू का प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 28900 का प्राइम फैक्टर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड करते हैं जो कि लास्ट में 0 है, 5 पे डिवाइड होगा। 2 पे हो सकता था लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर से करना, तो 5 भी एक प्राइम फैक्टर ही है। तो 5 से हमें करने पर आया डिवाइड 5780। अब अगेन इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 1156। अगेन हम इसको अब 5 पे नहीं कर सकते तो लास्ट में 0 या 5 नहीं है। अब इसको 2 से करेंगे क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो 2 पे डिवाइड करने पे आया 578। अब फिर इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में जो डिजिट है वो 2 के टेबल में आता है। तो अब हमारे पास आया 289। अब इसका सम जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। ये वैसे हमें पता है 770 289 होता है, तो 17 के टेबल पे करेंगे हम क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। तो हमारे पास आया 17। 17 को फिर 17 पे किया तो 1 पे आता है। तो 28900 के प्राइम फैक्टर्स हुए 5 × 5, 2 × 2 × 17 × 17। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसको पेयर में लेंगे। अगेन ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको स्क्वायर में सॉरी ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, इनको हमने पेयर में लेना है। तो इसमें से एक पेयर आया 5, इसका एक पेयर 1 क्या आया 2, इसका एक पेयर 1 क्या है 17। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 5 × 2 × 70 मल्टीप्लाई करने पे आया 170 जो कि इसका स्क्वायर रूट है 28900 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या कमी है कि कहीं पे पेयर नहीं बनता होगा, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो हमने स्क्वायर बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1100 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 11 को हम सीधे 11 पे कर देते हैं, तो आया 100। अब इसको हम कर देते हैं 2 पे, 50 आया, फिर 2 पे कर देते हैं 25 आया, फिर 5 पे करेंगे, प्राइम नंबर है 5 आया, फिर 5 पे करा 1 आया। तो देखिए अब 1100 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हैं। अब हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको पेयर में लेते हैं, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन 11 का पेयर नहीं बनता। तो इट मीन्स हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, ताकि ये 1100 एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 1100 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 11 को, इस पूरी टर्म को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमें क्या बताया गया है, हमें पूछा गया था कि हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 11 का पेयर नहीं बन सकता था, तो 11 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें 11 हो गया, ऐसे इसका पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे जो नंबर हमने ऑब्टेन किया है ये नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 मल्टीप्लाई करना है। तो ये कहता है इस जो नंबर को हमने ऑब्टेन किया है परफेक्ट स्क्वायर को, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, इसके पेयर्स में से एक लेंगे। तो 11 में से एक, इसमें से 2 आया, इसमें से 5 आया, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया 22 को 5 से किया 110, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया हमें 110। तो इट मीन्स जो हमने नया नंबर ऑब्टेन किया था 11 को मल्टीप्लाई करने से, उसका स्क्वायर रूट है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। हम पहले देखेंगे जी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं बनता, तो जब कमी है वो उसको दूर करेंगे। सबसे पहले 180 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर्स में ध्यान रखें, पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने में 90 आया, फिर इसको फिर 2 पे डिवाइड किया 45 आया, अब ये 5 पे डिवाइड होएगा 9 आया, अब ये 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 3 आया, अब फिर 3 से किया 1 आया। तो 180 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम पेयर्स में लेते हैं। तो इसमें देखिए 5 का पेयर नहीं है, तो इट मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या नंबर बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया टर्म को। अब जो नंबर आया उसने पूछा है आगे, अब जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया जी, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम इसमें पेयर्स में से लेंगे, हम इसके पेयर में से एक लेंगे। तो इसमें से आया 2, इसमें से आया 3 और इसमें से आया 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 10 10 दिया 30, इसका स्क्वायर रूट है 180 इंटू 5 का। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 180 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था कि परफेक्ट है नहीं है। तो हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए तो इसमें 5 का पेयर नहीं बनता था, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में और इस टर्म में भी। अब एक ऐसा नंबर बन गया जिसका कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब हमें क्या पूछा गया था लास्ट में कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है जो नंबर हमने ऑब्टेन किया है। तो हमने पेयर में से 2 लिया, इस पेयर में से 3 लिया, इस पेयर में से 5 लिया और मल्टीप्लाई करके 30 आया। तो इट मीन्स 180 मल्टीप्लाई बाई 5 का जो वैल्यू है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 30 है। वह नेक्स्ट सम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें डिवाइड पूछा गया है, पहले वालों में मल्टीप्लाई पूछा जाता था। तो इसमें हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 3645 को डिवाइड करेंगे हम 3 पे, क्योंकि इसका सम जो है इसका 6 और 3 9 और इसका फिर 9 दोनों 9 3 के टेबल में आते हैं। अब फिर ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 1 2 3
4 4 और 5 9 हो गए, तो कि 3 के टेबल में आते हैं। इसको फिर हम करेंगे डिवाइड 3 से, क्योंकि 5 और 4 का सम 9 है, जो कि 3 के टेबल में आता है। 135 आया। 135 को फिर हम 3 पे करेंगे, हमारे पास आया 45। 45 को फिर 3 पे करेंगे, क्योंकि 4 और 5 का सम जो है 9 होता है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। हमारे पास आया 15। अब हम 3 पे करेंगे तो हमारे पास आया 5। अब इसको 5 पे करेंगे तो आया 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने इसके, 3 6 4 5 के प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें डिवाइड क्या करना है, तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम पेयर में से लेते हैं, तो ये पेयर बन गई, एक पेयर बन गई, ये पेयर नहीं बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्ट 5 से हमने डिवाइड करना है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5। अब 5 से डिवाइड करने पे से क्या हमारे पास बैलेंस बचता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 डिवाइड होने से खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू बच गई। अब इसका हमने पूछा क्या गया है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो जो रिजल्टिंग नंबर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसको पेयर में लेंगे। पेयर में लेने से क्या हुआ, इसमें से एक 3 आएगा, इस पेयर में से एक 3 आ गया, इस पेयर में से फिर एक 3 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 क्या है, वो रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गार्डनर ने प्लांट किए हैं 1521 ट्रीज इन रोज में प्लांट किए हैं, रोज में कतार में। इस तरह किए हैं कि नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन द ट्री। मान लीजिए 3 रोज हैं, ये 3 रोज हैं, तो इसमें एक रो में 3 ही ट्री प्लांट किए। तो देखिए नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ जो प्लांट्स है वो भी ईच रो में 3 हैं। तो देखिए इस साइड में कितने हुए ये 3, इस साइड में कितने 3, तो 3 इंटू 3 होता है 9। तो देखिए ये स्क्वायर लगता है ना, ये साइड इसके सेम है, तो हमें वो कहना क्या चाहता है कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर बनाएंगे, पहले 1521 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने में क्या करेंगे, हम इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आया 507, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। फिर 3 से किया, हमारे पास आया 169। अब ये हमें पता है 13 13 जा 169 होता है, और 13 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में और 13 के टेबल में आता है। 13 आया। अब 13 को फिर 13 से डिवाइड किया, 1 आया। तो हमारे पास फैक्टर क्या है इसके बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पेयर्स में लेंगे इसको। एक पेयर में से एक 3 ले लिया, इस पेयर में से एक 13 ले लिया। तो ऐसे करने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 39। तो 39 क्या है हमारा, 1521 का स्क्वायर रूट है। तो मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी है, 39। इधर 39 होंगी, इधर भी 39। 39 रोज हैं, तो 39 ही उसमें ट्री प्लांट किए। 39 को 39 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1521 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज द 202,500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, हाउ मेनी कैडेट्स वर देयर इन द ईच रो। अगेन वो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ही हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले हम 202,500 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर में थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि संख्या बड़ी है, हम पहले 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से डिवाइड करने पे आया 20250, उसको फिर 10 पे डिवाइड कर देते हैं, 2025 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 आता है, तो 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास आया 405। इसको फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड करने पे आया 81। अब इसको 9 पे किया, 9 9 जा 81, और 9 पे किया 1। अब देखिए आप सोचेंगे कि हमने तो कॉम्पोजिट नंबर ले लिए, क्योंकि 10 तो 5 के 2 में और 10 में और 2 से ज़्यादा के पहाड़ में आता है। तो देखिए इसको अब आराम से 5 इंटू 2 ले लीजिए, 5 इंटू 2 ले लीजिए, इसको 3 इंटू 3 ले लीजिए। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हुए, 202,500 के 5 इंटू 2 इंटू 5 का कर लेते हैं, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
और इधर से फिर 5 इंटू 5। देखिए 10 को मैंने 5 इंटू 2 कर लिया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 2 बार 10 हो गया, फिर 2 5 5 हो गया। अब ये 9 को 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पेयर में लेंगे। तो 5 आ गया इसमें से एक, इसमें से 2 आया, इसमें से एक 3 आ गया, इसमें से एक 3 आ गया, इसमें से एक 5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ गया 450, इसका स्क्वायर रूट 202500। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे, फैक्टर्स में 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। इसमें अगेन वही बात है, पेयर्स में लेना है हमने। तो 10 इंटू 5 इंटू 9, ये भी अगेन 450 ही आएगा। हमारे पास 7th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 1584 मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हमने दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ हैज़ इट्स पैरामीटर इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो मीन्स पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को इक्वल करेंगे रेक्टेंगल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग, फिर जाके इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का हमें दिया गया है एरिया जो कि है 1584। तो स्क्वायर में एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसके लिए हम साइड निकालेंगे, साइड निकालने मीन्स इसका हम अंडर रूट निकालेंगे। तो 5184 के पहले फैक्टर बनाते हैं, इसको 3 पे डिवाइड किया, हमारे पास आया, फिर 3 पे डिवाइड किया, हमारे पास आया 576। फिर इसको हम करेंगे 3 पे डिवाइड, हमारे पास आया 192। फिर इसको हमने 3 पे डिवाइड किया, हमारे पास आया 64। फिर इसको 8 पे डिवाइड किया, 8, फिर 8 पे किया 1। तो फाइनली हमारे पास जो फैक्टर आए इसके 5184 के, वो हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8। तो अंडर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पेयर्स में से एक लेते हैं। तो 3 इसमें से, एक 3 इसमें से, और एक 8 इसमें से। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आया 72। अब 72 क्या है, हमारी साइड है इसकी स्क्वायर की। अब नेक्स्ट क्या बताया गया है, रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक रेक्टेंगल का फील्ड है, इसमें क्या दिया गया है, अपना लेंथ है, जो लेंथ है अपनी वो विड्थ से बड़ी है। ये विड्थ होती है छोटी, लंबे वाली लेंथ होती है। तो विड्थ कितनी है इसमें, मान लीजिए x है, तो लेंथ कितनी होगी उसका 2x, क्योंकि उसका डबल दिया हुआ है। अब हमें बताया गया है कि पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वो इक्वल है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, बराबर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी चारों साइडों को हम जोड़ेंगे। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ 2 हो गया, और 2 बार विड्थ होगी तो 2 लेंथ प्लस विड्थ हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको साइड हमने फाइंड कर ली थी 72 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72 को, ये पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। इसको इक्वेट कर देंगे रेक्टेंगल से। अब इसमें लेंथ क्या है इसकी 2x, और विड्थ कितनी है x। तो देखिए 4 इंटू 72 को इक्वेट कर दिया, 2 और 3x, 2x और x अब सम हो गए तो 3x हो गया। अब 3x 6 से मल्टीप्लाई किया 6x हो गया। अब हम क्या करेंगे, x क्या करेगा, 6 को डिवाइड कर देगा इधर जाके, और डिवाइड करने से क्या होगा कि ये 2 पे गया, 2 2 जा 4, 3 आया। अब 3 पे इसको किया, 3 2 जा 6, 1 4 3 जा 12। अब इसको एरिया जो आया इसका, जो x आया वो आया 48, जो कि है इसकी विड्थ। 48 क्या है इसकी विड्थ है। तो लेंथ क्या होगी इसकी, जो कि 2x है, तो 2 इंटू 48, जो कि आ गई 96। तो हमने अब लेंथ भी फाइंड कर ली और विड्थ भी फाइंड कर ली। अब क्या कह रहा है हमें वो, कि हमें इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ।
तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, 48 इसकी विड्थ है, मल्टीप्लाई बाय 96, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 4608 इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ √47089 प्लस √24336 की। तो सबसे पहले इसका हम अंडर निकालेंगे। अंडर निकालने के लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 47089 के और 24336 के। तो इसको हम 7 से करेंगे तो आया 6727, फिर इसको 7 से करेंगे हमारे पास आया 961, फिर इसको हमने किया 31 पे आया 31, फिर इसको 31 पे किया हमारे पास आया 1। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको 3 पे किया तो हमारे पास आया 8112, फिर 3 प्राइम नंबर से किया डिवाइड, हमारे पास आया 2704, और फिर इसको कर दिया हमने 52 पे, क्योंकि और किसी पे जाता नहीं है, तो आया 52, तो 52 से गया 1। अब देखिए 47089 का जो अंडर रूट है वो कितना बना, 7 × 7 × 31 × 31, पेयर में से लेंगे तो 7 × 31 जो कि है 217, और इधर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 24336 का, 3 × 3 × 52 × 52, पेयर में से लेंगे, इसमें से लिया एक 3 आया, इसमें से आया 52 आया, तो हमारे पास आया 156। तो हमारे पास 47089 की वैल्यू आई 217, और अंडर रूट 24336 की वैल्यू है 156। हमें सम में क्या दिया है, दोनों को वैल्यूज़ को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 47089 प्लस अंडर रूट 24336, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे 217 प्लस 156, तो इनको सम करने के बाद आता है हमारे पास 3733 आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल।